हाँ जी, राधे राधे मेरे संसार के सभी सदस्यों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। तो चलिए पूरे उल्लास और ऊर्जा के साथ करते हैं आज की शुरुआत। देखिए आज हम कहानी के समापन की ओर हैं। आज कहानी का अंतिम चरण है। हर चीज़ को बेहद ध्यान से सुनिएगा, कैसे कहाँ क्या हुआ। देखिए मैंने कहानी को विराम दिया था जब प्रिया गुरु माँ के यहाँ से बहुत सारे सवाल और अंतर्द्वंद अपने मन में लेकर अपने घर वापस आई। घर तो वो वापस आ गई थी, बेहद बेचैनी। तभी प्रिया को जैसे सुकून तो था ही नहीं। उसने गाड़ी उठाई और वो निकल गई एक गंतव्य के लिए। जी हाँ, प्रिया आश्रम की तरफ रवाना हो गई, उसी आश्रम की तरफ जहाँ से पीहू को वो लेकर आई थी। आश्रम पहुंची आनन फानन में। उसने वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्टाफ को, सभी सीनियर जो स्टाफ में लोग थे उनको अपनी सारी बात बताई, अपनी आपबीती बताई जो पिछले कुछ दिनों से उसके परिवार के साथ हो रहा था। अब सब कुछ जानने के बाद आश्रम के स्टाफ के जो लोग थे उन्हें भाई मामले की गंभीरता और संजीदगी का एहसास हो चुका था। उन्हें अंदाज़ा लग चुका था कि प्रिया के परिवार पर कितना गहरा संकट मंडरा रहा है। अब कुछ भी छुपाने का देखिए कोई फ़ायदा नहीं था। अब तभी वहाँ बैठे कुछ लोगों ने प्रिया को समस्त बात कहने में, उससे कुछ न छुपाने में ही समझदारी समझी। उन लोगों ने अब जो रहस्य उद्घाटन प्रिया के सामने किया, जानते हैं उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि एक वृद्ध औरत प्रिया को यहाँ छोड़ तो गई थी, लेकिन उस वृद्ध औरत ने भी उनको सब कुछ बता दिया था पीहू के बारे में। पीहू को जन्म देने वाली माँ एक छोटे से गांव में रहती थी। उस गांव के लोगों को कुछ शक था कि वो औरत जादू टोना करती है दूसरों के बच्चों पर। तभी गांव वालों ने सबने मिलकर उसे उस गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। जब पीहू की जन्म देने वाली माँ को ये बात पता चली, देखिए जब उसको ये बात पता चली थी तब वो फुल टाइम प्रेग्नेंट थी, गर्भावस्था के अंतिम चरण में थी। उसको ये पता चलते ही उसने अपनी जान बचाने में ही भलाई समझी, वो वहाँ सब कुछ छोड़कर भाग ली थी। अब भागते भागते वो एक दरवाजे पर पहुंची, एक झोपड़ी पर पहुंची जो उन बूढ़ी दादी माँ की झोपड़ी थी। वहाँ जाकर उसने उसकी तुरंत उसकी डिलीवरी हो गई। उसने वहाँ जन्म दिया था पीहू को, लेकिन बेहद दुख की बात, पीहू को जन्म देते ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के साथ अब वो जो वृद्ध औरत जिसने उसकी डिलीवरी कराई थी, जिसने उसको अपने यहाँ शरण दी थी, आश्रय दिया था, अब वो पीहू को उसी वृद्ध औरत के हाथों में छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। अब जब तक उस वृद्ध औरत से पीहू की लालन पालन, उसकी परवरिश हो पाई, तब तक उन्होंने की। जब उनका शरीर ढलने लगा और उन्हें लगने लगा अब वो इस कार्य को करने में पूरी तरह असमर्थ हैं, तब वो आश्रम आई। आश्रम के लोगों को सारा मामला बेहद गंभीरता से समझाया। समझाने के बाद पीहू की जिम्मेदारी आश्रम के लोगों को दी और वो वहाँ से चली गई। ये था रहस्य उद्घाटन, ये थी सच्चाई जो प्रिया को अब तक नहीं बताई गई थी। इतना सब जानने के बाद प्रिया वहाँ से उठ ली। उठने के बाद अब वो गाड़ी में बैठी, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे, दिमाग बेहद परेशान था। तब वो गुरु माँ के आश्रम की तरफ दौड़ गई। वहाँ जाकर उसने ये सच्चाई गुरु माँ को बताई, सारी बातें गुरु माँ को बताई। आज उसने कुछ भी गुरु माँ से नहीं छुपाया था, एक एक चीज़ गुरु माँ को बताई। तब गुरु माँ ने कहा, प्रिया तुम्हारे पास उस बच्ची की कोई फ़ोटो है? प्रिया ने अपने फ़ोन में पीहू की फ़ोटो गुरु माँ को दिखाई। पीहू की फ़ोटो देखते ही गुरु माँ का रिएक्शन कुछ संदेहपूर्ण था। कुछ हवाइयाँ उनके चेहरे पर उड़ रही थीं, जैसे बहुत कुछ भांप लिया था उन्होंने पीहू को देखते ही। खैर उन्होंने प्रिया को आगे जो बताया, जो रहस्योद्घाटन किया, उन्होंने प्रिया को बताया, देखो ये जो बच्ची है ये सामान्य बच्ची नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ एक परछाई, एक काली परछाई, एक साया हर वक्त मौजूद रहता है, हर क्षण रहता है। वो इसकी माँ है, वो इसकी वही माँ है जो बेहद अशांत, अतृप्त होकर इस दुनिया से चली गई थी, बेहद परेशान हालत में अपनी बच्ची को किसी और के हाथों में छोड़कर चल बसी थी। तब से लेकर अब तक उसने इस एक क्षण के लिए भी अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ा है। इस दुनिया से उसका भरोसा उठ चुका है। वो हर इंसान को अपनी बच्ची का दुश्मन मानती है। उसके मन में बेहद क्रोध और आक्रोश अभी भी भरा हुआ है, जो वो उस वक्त भी लेकर गई थी लोगों के प्रति, इस दुनिया वालों के प्रति। इसीलिए तब से लेकर अब तक वो अपनी बच्ची को किसी के भी पास क्षण भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है। और पीहू जिससे बातें करती है अकेले में, और जो छाया तुम लोगों को दिखती है,
वो उसकी माँ की है और वो अपनी माँ से ही बातें करती है। वो इसके साथ हर दम रहती है, एक सुरक्षा कवच की तरह। और अब संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहा है, क्योंकि तुमने पीहू की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। अब तुम उसके बीच में आ गई हो, उसकी माँ के और पीहू के। अब तुम सबकी जान को बेहद खतरा है, जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। तब प्रिया की घबराहट चरम पर थी। अब प्रिया ने कहा, आप ही बताइए क्या करना है। तब उन्होंने कहा, ये जो विधि, जो प्रक्रिया, जो तंत्र क्रिया मैं करूँगी वो तुम्हारे घर पर ही जलकर संभव है। वहाँ पीहू को लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ बेहद छुपाना पड़ेगा, गोपनीय रखना पड़ेगा। तत्पश्चात ही कुछ किया जा सकता है। एक कोशिश है, देखते हैं क्या होता है। अब प्रिया को उन्होंने सब निर्देश दिए, प्रिया को बताया क्या क्या तैयारियां करनी है। प्रिया आनन फानन में एक बेहद अंतर्द्वंद और एक तूफान अपने मन में लिए वहाँ से निकल ली अपने घर के लिए। घर आई, उसने देखा पीहू आदित्य खेलने गया हुआ है और पीहू अपने कमरे में है। उसने दो चार घर के नौकरों को बहुत समझदारी से, गोपनीय तरीके से सारी बात बताई। पूजा की तैयारी करनी थी, सब कुछ बताया। घर में जो आंगन था पीछे, वहाँ ये प्रक्रिया होनी थी। उसने नौकरों को निर्देश दिए सारी तैयारी के, खुद भी वो तैयारियों में लग गई। देखिए समय बहुत कम था। कुछ ही देर बाद गुरु माँ को वहाँ आकर, संध्या काल होने जा रहा था, गुरु माँ को वहाँ आकर पूरी विधि शुरू करनी थी और पीहू से सब कुछ छुपाना था। अब पीहू सो रही थी। जब गुरु माँ वहाँ आई, सारी तैयारियाँ हो चुकी थी आंगन में। प्रिया ने सब चीज़ें गुरु माँ को बता दी। अब पीहू को सोती हुई अवस्था में ही गोद में उठाकर प्रिया नीचे लाई। तभी गुरु माँ ने उसको कुछ मंत्रोच्चार के साथ बिल्कुल अध सोई अवस्था में कर दिया था। अब गुरु माँ ने उसको एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठवाया, एक गोला बनाया गया, सुरक्षा कवच, सुरक्षा चक्र बनाया गया। और अब गुरु माँ ने कहा कि इसको बांधना पड़ेगा रस्सी से। प्रिया इसके सख्त खिलाफ थी। उसने कहा, नहीं, बहुत छोटी है मेरी बच्ची, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसको बहुत तकलीफ होगी। तब गुरु माँ ने बहुत समझाया कि देखो कुछ भी संभव है, जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी कुछ भी संभव है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तत्पश्चात उसको रस्सी से बांधा गया। अब विधि शुरू की गुरु माँ ने पूरे मंत्रोच्चार के साथ। अभी कुछ ही क्षण बीते थे, थोड़ा ही समय बीता था कि पूरे वातावरण में, संपूर्ण वातावरण में एक चीत्कार, एक बेहद खतरनाक भयानक चीत्कार गूंजने लगा। जो अचेत अवस्था में पड़ी हुई बच्ची थी पीहू, अब वो जागृत हो चुकी थी और बेहद आवेश में, बेहद आक्रोश में, क्रोध में वो बच्ची चीत्कार कर रही थी। देखिए असल में चीत्कार वो नहीं, उसकी अतृप्त माँ कर रही थी। उसकी अशांत, अतृप्त, भटकती हुई माँ की ममता कर रही थी, जो उसके शरीर में आ चुकी थी। अब उसने आते ही कहा, तू नहीं बचेगी प्रिया, तेरा परिवार और तू सब मारे जाओगे। तूने बहुत शौक है ना तुझे दूसरों के बच्चों को गोद लेने का, दूसरों के बच्चों को छीनने का, झपटने का, हड़पने का। अब कोई नहीं बचेगा, बराबर भुगतेगी, तू बराबर भुगतेगी। प्रिया घबरा रही थी ये सब सुनकर। अचानक पीहू रोने लगी, पहले की तरह सामान्य होकर। माँ, मुझे इन रस्सियों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे खोलो माँ। अब इतना सुनते ही फिर क्या था भाई, प्रिया कहाँ रुकने वाली थी। उसका ममत्व, उसकी ममता पीहू की तरफ बढ़ गए, उस सुरक्षा घेरे की तरफ। जल्दी से वो वहाँ उसमें घुसी। उसने रस्सियाँ खोलना शुरू किया पीहू की। गुरु माँ ने पीछे से बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाकर प्रिया को सचेत किया, उसे रोका। लेकिन आज प्रिया ने जैसे सबको अनसुना कर दिया था। उसे बस उसकी ममता और उसकी बच्ची दिख रही थी। जैसे ही प्रिया ने उसकी रस्सियाँ खोली, उसने कस कर एक हाथ से प्रिया के बाल और एक हाथ से प्रिया की गर्दन कस कर पकड़ ली। जी हाँ, वो शरीर ही सिर्फ पीहू का था, उसमें आत्मा उसकी माँ की थी। वो तो बस छलावा कर कर प्रिया को अपने पास खींचा था उसने। अब प्रिया की जान लगभग तय थी जाना। संकट में थे प्रिया के प्राण। अब गुरु माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उन्होंने विधि और तेज कर दी। लेकिन तभी उस आत्मा ने चीत्कार किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब तू जाएगी, अब तू जाएगी, मेरी बच्ची तेरे चंगुल से आज़ाद होगी। तभी प्रिया, देखिए प्रिया की ममता, उसका ममत्व और ज़ोर शोर से आगे बढ़ा। उसने कहा, तुम मुझे मारना चाहती हो, तुम जो भी हो, तुम मुझे मारना चाहती हो, मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो, तुम जो चाहे कर लो, तुम जैसा चाहे कर लो, मैं तैयार हूँ। मुझे तनिक भी डर नहीं है मृत्यु का। लेकिन बस मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। क्या तुम सही कर रही हो इस बच्ची के साथ?
इसका भविष्य, इसका जीवन पूरी तरह अंधकार में कर कर आज इस बच्ची का कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई हमउम्र नहीं, क्योंकि यह हर वक्त तुम्हारे ही साथ उलझी रहती है। तुमने सबके आगे एक भय का वातावरण बना दिया है। इस बच्ची के पास भी कोई नहीं आना चाहता, डर के मारे। कोई इसके साथ नहीं है, किसी से कोई ना खेलने का कोई साथ, ना कोई बातचीत करने का। पूरा दिन ये अकेले बिताती है। क्या कर रही हो तुम अपनी ही बच्ची के साथ? तुम मुझे मारना चाहती हो, तुम निसंकोच होकर मेरे प्राण ले लो, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ, मेरी बात का जवाब दो। तुम क्या कर रही हो इस बच्ची के साथ? कैसी माँ हो तुम? क्या इसकी दुश्मन हो? तुमने उसका जीवन पूरी तरह अंधकार में कर दिया, उसके भविष्य को पूरी तरह अंधेरों में सौंप दिया। कैसी माँ हो तुम? कोई भी आज इस बच्ची के पास भी नहीं जाना चाहता। मैंने बहुत हिम्मत कर कर इस बच्ची को अपनाया था, ये सोचकर कि इसको एक परिवार मिलेगा, एक माँ मिलेगी, एक पूरा पिता, एक भाई, पूरा परिवार मिलेगा, एक अच्छा वातावरण मिलेगा, एक सुखी संसार मिलेगा, एक बेहतर सर्वोच्च भविष्य मिलेगा। मैं इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, एक बेहतर भविष्य दूंगी, एक बेहतर जीवन दूंगी। लेकिन तुम क्या चाहती हो? तुम क्या दे रही हो इसे? खौफ, एक दहशत क्या दे रही हो? और अंधेरे जिनमें ये हर वक्त रहती है। कोई और नहीं है जिससे ये बात करती हो तुम्हारे अलावा। क्या कर रही हो तुम अपनी ही बच्ची के साथ? सोचो, आज तुम जब तक इसके साथ हो, कभी ना कभी ये बच्ची बड़ी होकर तन्हा होगी, बिल्कुल कोई ना इसके आसपास आएगा, ना मंडराएगा। कैसे काटेगी ये अपना जीवन? क्या होगा इसका भविष्य? ज़रा सोचकर मुझे बताओ। क्या जीवन दे रही हो तुम अपनी बच्ची को? आज एक परिवार, पूरी तरह संभ्रांत समृद्ध परिवार इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। इसको एक परिवार मिलेगा, एक सुखी संसार मिलेगा, एक बेहतर भविष्य मिलेगा, एक सुंदर जीवन मिलेगा। लेकिन तुम सब कुछ छीन लेना चाहती हो इससे। क्यों कर रही हो ये सब अपनी ही बच्ची के साथ? जवाब दो। इतना सुनते ही अब जो वातावरण चीत्कार से गूंज रहा था, देखिए उस वातावरण में किसी की ममता से भरी सिसकियां गूंजने लगीं। जी हाँ, वो सिसकियां थीं उस अतृप्त, अशांत, भटकती हुई उस ममता की, जो अपनी बच्ची के लिए कई वर्षों से इसी तरह सिसक रही थी, भटक रही थी। प्रिया ने आगे कहा, देखो मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन देखो ये कोई आवश्यक नहीं कि जो तुम्हारे साथ हुआ हो वो इसके साथ भी हो। सारी दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ अच्छे लोग भी हैं जो आज तुम्हारी बच्ची को पूरे दिल के साथ, पूरे अपनत्व के साथ, पूरे ममत्व के साथ अपना रहे हैं। लेकिन तुम शायद ऐसा चाहती ही नहीं। मैं इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, एक बेहतर बेहतर जीवन दूंगी और एक सर्वोत्तम भविष्य दूंगी, ऐसा तुमसे वादा है मेरा। जिस दिन पीहू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी ना, उस दिन मैं तो देखो दूसरी माँ हूँ, मैं तो मुँह बोली माँ हूँ इसकी, और जिस दिन ये कुछ बन जाएगी ना, उस दिन तुम यानी इसकी जन्मदात्री माँ अपने ऊपर गर्व करोगी, अपने ऊपर फूली नहीं समाओगी तुम। जिस दिन पीहू किसी लायक बनकर खड़ी होगी ना इस दुनिया के सामने, उसकी कोई पहचान होगी, उस दिन तुम्हें मेरी बातें समझ आएंगी कि मैं तुम्हें क्या एहसास कराना चाह रही थी। अब क्या था जी, इतना सुनने के बाद वो जो सिसकियां थीं उस वातावरण में, अब वो और तेज़ हो गई थीं। जी हाँ, पीहू की माँ की आत्मा की सिसकियां बुरी तरह फफक रही थीं, जैसे आज उसकी आत्मा को पूरी तरह शांति मिल रही हो, पूरी तरह तृप्ति मिल रही हो। थोड़ी देर बाद एक चीख निकली और पीहू अचेत होकर फर्श पर गिर पड़ी। प्रिया उसकी तरफ दौड़ी, तभी गुरु माँ ने उसे रोका। उन्होंने कहा, रुको प्रिया, अभी मुझे देखने दो। तभी गुरु माँ आई अंदर, उसके सर पर हाथ रखा। तभी पीहू ने आंखें खोली और वो चीखी, माँ माँ माँ। प्रिया ने आगे बढ़कर बाहें फैलाकर अपने कलेजे की पीहू को, कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे से लगा लिया। पीहू कस कर प्रिया के कलेजे से चिपक गई और बरबस ही माँ 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 करे जा रही थी, पुकारे जा रही थी। प्रिया फफक फफक कर रो रही थी, पीहू को अपने कलेजे से लगाकर। सच देखिए, सही मायनों में आज पीहू ने प्रिया को अपनी माँ के रूप में अपनाया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। पीहू की जन्मदात्री माँ की आत्मा अब हमेशा के लिए तृप्त होकर, पूर्ण तृप्त होकर, शांत होकर
इस दुनिया से जा चुकी थी। उसको मोक्ष मिल चुका था। वो सुकून की दुनिया में लौट गई थी, पूर्णतया शांत, संतुष्ट, तृप्त होकर। अब वो भटक नहीं रही थी, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया था। प्रिया ने उसे जो भरोसा दिलाया था, जो विश्वास दिया था और जो ममत्व दिखाया था ना, प्रिया के ममत्व और उसकी ममता ने आज एक भटकती हुई, अशांत, अतृप्त और बेहद दुखी ममता को, चीत्कार करती ममता को शांत किया था। उसके ममत्व ने उसको तृप्त कर दिया था, सुकून दे दिया था, शांत कर दिया था और साथ ही देखिए मोक्ष भी प्रदान कर दिया था, करा दिया था। आज उसकी जन्मदात्री माँ को मोक्ष मिल चुका था और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। पीहू को हमेशा हमेशा के लिए प्रिया की हाथों में सौंप कर, उसके सुपुर्द कर कर, उसकी निगरानी में छोड़कर आज जन्मदात्री माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। अब सिर्फ एक माँ थी इस दुनिया में और वो थी प्रिया। प्रिया ने पीहू को अपने कलेजे से लगा लिया। आज देखिए, गुरु माँ की कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति, कोई भी क्रिया किसी काम नहीं आई थी, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि सारा काम तो देखिए यहाँ पर एक माँ के ममत्व ने, एक माँ की ममता ने कर दिया था। आज ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी किसी और चीज़ की, किसी और ज़्यादा मेहनत करने की, क्योंकि आज तो भाई एक ममता और एक ममत्व सारा खेल कर गए थे। देखिए, एक तरह से प्रिया ने दो कार्य किए। एक तो पीहू की जिम्मेदारी स्वेच्छा से उसको मिली, पीहू का सारा लालन पालन करने का जो उसको जिम्मेदारी दी गई। उसके अलावा दूसरा, उसने एक अशांत, अतृप्त, भटकती हुई ममता को भी हमेशा के लिए मोक्ष प्रदान करा दिया था, सुकून प्रदान करा दिया था, शांत कर दिया था, तृप्त कर दिया था। उसकी माँ एकदम शांत, जो बरसों से भटक रही थी, जिसकी ममता, ममत्व मन में लिए जाने कब से भटक रही थी, जाने कब से चीत्कार कर रही थी, आज उसको पूर्णतया शांति प्रिया ने दे दी थी। खैर, यहाँ पर यही साबित हुआ, असली योद्धा एक माँ होती है। ये यूं ही नहीं कहते, वाकई अंत में असली योद्धा इस घटना में भी एक माँ ही साबित हुई। आज इस घटना को कई वर्ष बीत चुके हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आदित्य यानी प्रिया का बेटा आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है, वो विदेश में सेटल्ड है। और पीहू, प्यारी पीहू, प्रिया की बेहद जान पीहू आज डॉक्टरेट की तैयारी कर रही है, पढ़ाई कर रही है। बहुत जल्द वो एक डॉक्टर बनकर सबके सामने खड़ी होगी। प्रिया ने उसके लालन पालन से लेकर उसको एक बेहतर भविष्य देने में वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद पीहू एक बेहद ही ज़ोरदार, ज़बरदस्त डॉक्टर बनकर इस दुनिया के सामने खड़ी होगी। उसकी पढ़ाई लगभग पूरी होने जा रही है। आलोक और प्रिया आज पीहू के लिए एक उसके सुयोग्य वर ढूंढ रहे हैं। बहुत जल्द पीहू की पढ़ाई पूरी होने के साथ ही प्रिया उसका विवाह भी कर देगी। तो देखा आपने कैसे प्रिया ने अपना कहा वादा, अपनी दी हुई ज़ुबान, अपनी जिम्मेदारी जो उसने ली थी, कितनी बखूबी उसने निभाई। कैसे उसने, देखिए यहाँ देखा जाए तो उसने पीहू को बेटे आदित्य से भी ज़्यादा बढ़कर लालन पालन दिया, ज़्यादा बेहतर परवरिश दी। आदित्य समझदार था, लेकिन पीहू को उसने अपना सर्वस्व अर्पण किया, अपना संपूर्ण ममत्व उसने पीहू को अर्पण किया। और देखिए आज उसने यूं ही नहीं कहा था, वाकई उसने आज पीहू को कितना बेहतर भविष्य दिया है। कुछ ही महीनों में हमारे सामने पीहू एक डॉक्टर के रूप में खड़ी होगी। तो कैसा लगा ये किस्सा, ये कहानी? देखिए, मैं फिर एक बार दोहराऊंगी, इस घटना को आज कई वर्ष बीत चुके हैं। ये कहानी हमारे आपके लिए है, लेकिन किसी की आप बीती है। प्रिया और आलोक आज भी इस घटना को याद कर सिहर उठते हैं। उन लोगों ने ही मुझे अपना ये किस्सा साझा करने के लिए भेजा था, समस्त जानकारी भेजी थी। आज भी वो लोग कोटा में ही वेल सेटल्ड हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। तो देखिए कैसे किसी की आप बीती झकझोर गई ना हम सबको। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो भर भर कर दोनों हाथों से अपनी इस दोस्त को प्यार दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे अपना दुलार दीजिएगा। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक नई घटना के साथ, एक नई सत्य कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों।